कुंडलियाँ। तो आज मैं आपको समझाने वाली हूँ कुंडलियाँ और इसके कवि है गिरधर कविराय। पॉइंट नंबर 1, लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग। तहाँ बचावे अंग झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावागीर होय तिन्हु को झारे। कह गिरधर कविराय सुनो हो दूर के बाठी, सब हथियार न छाड़ी हाथ में लीचे लाठी। अब इसमें हमें लाठी के गुणों के बारे में बताया जा रखा है। इसमें बताया रखा है कि लाठी में इतने ज़्यादा गुण हैं कि आप इसको हमेशा अपने साथ ले जाना, क्योंकि गहरी नदी में, गहरे नाले में यह हमें बचा सकती है, क्योंकि हम लाठी को उन जगह में रख सकते हैं जहां हम देख सकते हैं ये नदी कितनी गहरी है, यहाँ पर कोई गड्ढा तो नहीं है, तो इसलिए लाठी बहुत काम की होती है। तहा बचावे अंग झपटी कुत्ता कह मारे। अब इसमें बता रखा है जैसे आप कहीं चल रहे हैं तो अचानक से आपको एक कुत्ता दिख गया और आपको झपटने के लिए हो रहा है आप में, तो आपके पास लाठी है, आप उसको भगा सकते हैं उस लाठी से। दुश्मन दावागीर होए तिन्हु को झारे। और अगर यदि कोई दुश्मन आप में आक्रमण करने वाला हो तो आप उसको इस लाठी से मार के भगा सकते हैं। कह गिरधर कविराय सुनो हो दूर के बाटी। तो गिरधर कविराय उन यात्रियों को बता रहे हैं कि जो भी तुम यात्री हो, तुम हर जगह जाते हो यात्रा करने, तो उनके लिए ये जो लाठी है वो बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। सब हथियार ना छाड़ी हाथ में लीजिए लाठी। तो बोल रहे तुम कोई भी हथियार देखो ध्यान से तो उसका एक एक काम होता है, मतलब जैसे बंदूक का होता है गोली मारना, बहुत अलग अलग, तलवार का होता है कोई भी चीज़ को काटने के लिए, लेकिन जो हमारी लाठी होती है वो हमें सब चीज़ों से बचा सकती है। तो इसलिए हमें हमेशा अपने साथ लाठी ले जानी चाहिए। तो एक तरफ से इस वाले पैरा में हमें बता रखा है कि लाठी के कितने सारे गुण होते हैं। नेक्स्ट, कमरी थोड़े दाम की बहुत आवे काम, खासा मलमल वाफ्ता उनकर राखे मान। उनकर राखे मान बन जह आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट राती को झाड़ी बिछावे। कह गिरधर कविराय मिलत है थोड़ी दमड़ी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। अब इसमें जो कमरी शब्द यूज़ कर रखा है तो उसका मतलब होता है कंबल। मतलब कंबल कम मूल्य का होता है, थोड़े पैसों का होता है, लेकिन बहुत काम आता है। जैसे खासा और मलमल और वाफ्ता, ये सारे कंबल के प्रकार हैं जो बहुत महंगे आते हैं। ये हमारा सम्मान बचाते हैं, क्योंकि कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, जैसे कोई इंसान है उसका कपड़ा फट चुका है तो वो उसको ओढ़ के अपना सम्मान बचा सकता है। उनकर राखे मान बन जह आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट राती को छाड़ी बिछावे। इससे बता रखा है कि यदि हमारे पास कोई भी भारी सामान है या फिर जिस सामान को हम उठा नहीं पा रहे, हम उसको उस कंबल के अंदर डाल के उसको उसमें गांठ बांध सकते हैं। और यहाँ तक कि जो कोई गरीब है वो रात को वहाँ कहीं भी, जैसे उसके पास कोई सोने की जगह नहीं है तो वो अपना वो कंबल बिछा सकता है, वहाँ पर सो सकता है। कह गिरधर कविराय मिलत है थोड़े दमड़ी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। तो इसमें बताया रखा है ये बहुत कम पैसों की मिलती है, और दूसरा ये हमारी मर्यादा भी बचाती है, जैसा कि मैंने आपको पहली लाइन में बता ही दिया था। गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लह न कोई, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोई, शब्द सुने सब कोई कोकिला सबे सुहावन, दो को एक रंग काक सब भय अपावन। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिनु गुण लह न कोई, सहस नर गाहक गुण के। अब इसमें हमें क्या बताया जा रहा है, जिन लोगों में गुण होते हैं, अच्छे गुण होते हैं, उनके पास सब आते हैं, लेकिन जो अवगुण वाला व्यक्ति होता है, जिसके पास कोई गुण नहीं होते, उसके पास कोई भी आना पसंद नहीं करता है। अब इसमें हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे सभी सुनते हैं कोयल और कौवे की आवाज़, लेकिन कोयल की आवाज़ सबको अच्छी लगती है और दूसरी तरफ कौवे की आवाज़ सबको गंदी लगती है। दोनों के एक ही रंग है, दोनों काले रंग के हैं, लेकिन कौवा ही क्यों घृणा का पात्र बन जाता है? इसलिए बनता है क्योंकि
उसकी जो आवाज़ है वो बहुत कर्कश होती है। लेकिन जो कोयल है, चाहे इसमें बताना चाह रहे हैं कि जिनके पास अच्छे गुण होते हैं उनके पास सब लोग आते हैं, लेकिन जिनके पास गंदे गुण होते हैं उनके पास कोई भी नहीं आता। और चाहे कौवा और कोयल दोनों के एक ही रंग है, लेकिन इसमें क्या अलग बात है कि कोयल की अच्छी आवाज़ होती है इसलिए सब उसकी आवाज़ भी सुनना पसंद करते हैं, लेकिन कौवे की आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, कर्कश होती है। और इसलिए सब उसको, जो भी उसे घर के ऊपर जो भी मतलब कौवा यदि किसी के भी घर के ऊपर बैठता है तो सब भगाते ही है उनको। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिनु बिनु गुण लह न कोई, साहस नर गाहक गुण के। तो इसमें यही बता रखा है, अच्छे लोगों के साथ सब रहना चाहता है, लेकिन बुरे लोगों के साथ कोई भी रहना पसंद नहीं करता है। अब नेक्स्ट, साई सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे ना पास, यार मुख से नहीं बोले। इसमें गिरधर कविराय बोल रहे हैं, हे स्वामी, इस संसार में सब स्वार्थी क्यों होते जा रहे हैं, सबका मतलब स्वार्थ का व्यवहार क्यों होता जा रहा है। जब किसी के पास जेब में बहुत सारे पैसे होते हैं तब सब उसके दोस्त बने रहते हैं, लेकिन जैसे ही उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं और वह निर्धन हो जाता है तो किसी भी चीज़ के लिए वो इंसान अपने दोस्त से पूछे कि मुझे ये दे दो, ये दे दो, लेकिन वो हर हमेशा नहीं बोलते हैं। या तो वो मना कर देते हैं या तो वो मुँह से कुछ भी नहीं बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, कह गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई, करत बेगरजी प्रीति, यार बिल्ला कोई साई। ये उसी पैरा का था। इसमें बता रखा है गिरधर कविराय ने कि संसार का यही तरीका है, मतलब ये व्यवहार रखते हैं और स्वार्थी हो रखे हैं आजकल के लोग, बस कोई कोई अच्छे लोग होंगे इस दुनिया में। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, रहिए लटपट काटी दिन, भरू घामे माँ सोए, चाह ना बाकी बैठिए, जो तरु पत्रो होए, जो तरु पत्रो होए, एक दिन धोखा देह, जा दिन बह बयारी, टूटे जब जड़ से जय है। कह गिरधर कविराय चाह मोटे की गईए, पाती सब झरी जाए, तऊ छाया में रहिए। इसमें गिरधर कविराय ने हमें बता रखा है, चाहे तुम्हें कितने भी धूप में सोना पड़ जाए, कितना भी गर्मी में सोना पड़ जाए बाहर, लेकिन उस वृक्ष की छाव में मत रहना जो बहुत पतला है और जो अपने को खुद संभाल नहीं सकता, क्योंकि जिस दिन तेज़ हवा चलेगी तो वो जो पेड़ होगा वो जड़ से टूट जाएगा और कहाँ आप छाया लेने आए थे उस पेड़ के, आपकी भी जान खतरे में चली जाएगी। तो इसमें गिरधर कविराय हमें बता रहे हैं कि कभी भी अगर आप छाया लेंगे या तो मोटे वृक्ष के नीचे लेना या तो आप लेना ही मत यदि आपके सामने कोई पतला छोटा सा वृक्ष हो, क्योंकि इसमें बता रखा है कि अगर जिस दिन हवा चलेगी तो वो पतला वृक्ष आपके ऊपर गिर सकता है। इसमें एक तरीके से गिरधर कविराय ने हमें ये बता रखा है, उन लोगों से हमें मदद नहीं मांगनी चाहिए जो खुद ही अपनी मदद नहीं कर सकते, मतलब हमें निर्बल व्यक्ति से मदद नहीं मांगनी चाहिए। और इसमें ये भी बता रखा है, चाहे उस मोटे वृक्ष की पत्तियां भी झड़ जाए लेकिन मोटे वृक्ष में ही रहना है आपको। नेक्स्ट, पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दो हाथ उलीचिए, यही सयानो काम, यही सयानो काम, रात को सुमिरन कीचै, पर स्वार्थ के काज, शीश आगे धर दीचै। कह गिरधर कविराय बड़ेन की याही बानी, चलिए चाल सुचाल, राखिए अपना पानी। गिरधर कविराय ने हमें इसमें यह बता रखा है कि यदि आप एक ऐसी परिस्थिति में फंस चुके हैं जहाँ पर आपकी नाव में बहुत सारा पानी भर चुका है, अब आप पानी को निकालने के लिए क्या करेंगे, आप पानी को अपने हाथ से निकालेंगे जिससे कि आपकी नाव बच जाए और आपकी जान भी बच जाए। तो उसी तरह जिस तरह आप जब आपकी नाव में पानी भर जाता है तो आप उसको पूरे निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसी तरह जब भी आपके घर में बहुत सारा धन आ जाता है तो क्यों ना आप उस धन को, जिस तरह आप पानी को बाहर निकालते हैं नाव से, तो उसी तरह क्यों ना आप अपना पैसा भी दूसरों के भलाई में लगा दीजिए या फिर दान कर दीजिए। और जो दान करता है वो बुद्धिमानी का काम माना जाता है।
इसका मतलब है यदि आपको कोई अच्छे काम करने हैं तो आपको थोड़ा बलिदान भी करना पड़ेगा। और गिरधर कविराय हमें ये बता रहे हैं कि ये महान लोगों का वचन होता है। अब हम लास्ट वाला पढ़ेंगे। राजा के दरबार में जय समाया पाए, साई तहा ना बैठिए, जह कोई दे उठाए। जह कोई दे उठाए, बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हाय, बात पूछे ते कहिए, कह गिरधर कविराय, समय सो कीजय काजा, अति आतुर नहीं होए, बहुरी अनकह राजा। तो इसमें जो राजा का दरबार है वो सिर्फ राजा के दरबार के बारे में नहीं बात की जा रही है। ऐसा बता रहे हैं जब भी हमें अपना काम निपटाना होता है तो जहाँ पर भी हम जा रहे हैं उसको राजा के दरबार माना गया है। तो गिरधर कविराय ने हमें बता रखा है कि जब भी हमें अपना कोई काम निपटाना होता है तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी होती है। तो इसमें उन्होंने क्या बता रखा है कि जब भी हम राजा के दरबार में यानी हम अपना काम निपटाने जाते हैं तो सबसे पहला हमें समय से वहाँ जाना चाहिए। और दूसरा ये है हमें उस जगह में नहीं बैठना है जहाँ पर हमें कोई उठा दे। इसका मतलब है आपको हर एक काम ठीक ठाक से करना है, अच्छे से करना है। और अनबोले रहिए मतलब कुछ ना बोलिए, हंसिए ना हहाए, बात पूछे ते कहिए। मतलब आपको कभी भी कोई चीज़ पे उस टाइम हंसना नहीं है और जब बात पूछी जाए तभी बताइए। कह गिरधर कविराय, समय सो कीजय काजा, अति आतुर नहीं होए, बहुरी अनकह राजा। गिरधर कविराय कह रहे हैं कि आपको इन 5 ये जो 3-4 चीज़ें बताई गई है इसी के अनुसार काम करना है और ज़्यादा आतुर ज़्यादा बेचैन नहीं होना है, वरना जो राजा है वो नाराज़ हो जाएंगे। मतलब हमारा काम भी नहीं हो पाएगा और हमारा समय भी बर्बाद हो जाएगा। तो यही थी गिरधर की कुंडलियाँ। धन्यवाद।